हेलो दोस्तों, देखिए फिर हम आ गए आपके सामने एक और सवाल लेकर के। फिर हल करते हैं इसको। और थोड़ा उससे ये कठिन है जो अभी हल किए थे। बेसिक चीज़ बता रहे हैं दोस्तों, एकदम छोटा चीज़। अब उससे आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आपके समझ में धीरे धीरे वो आती जाए कैसे हल हो रहा है। अब देखिए उससे थोड़ा टफ लेकर के आए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। यहाँ देखिए देखिए सवालों को समझना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आप लोगों का मन स्थिर होना चाहिए। यहाँ देखिए ठीक से ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ जो कह रहा है ना कि साइन थीटा बराबर करड़ी में 3/2, तो जैसे उसमें आप फिगर बना रहे थे ना, उसी तरह से इसमें भी आपको फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे। चूंकि इसमें थीटा दिया हुआ है और इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। यहाँ थीटा लिख दीजिएगा, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ पे सी लिख दीजिए। ठीक, इसमें ये जरूरी नहीं कि ए यहाँ रहेगा, बी यहाँ रहेगा, सी यहाँ रहेगा। थीटा है तो थीटा लिखे, तो ये लंब होगा, ये कर्ण और ये आधार वो नहीं बदलेगा, ना उसमें बदलेगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए थीटा ही दिया हुआ है। अब देखिए क्या करते हैं कि आपका लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर करड़ी में 3/2। तो ये बताइए साइन थीटा बराबर आपको पता है लंब बट्टे कर्ण होता है। तो जब लंब करड़ी में 3 है और कर्ण 2 है तो आधार आपको ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो ये आधार निकालते हैं। देखिए आधार का फार्मूला लगाएंगे। आधार बराबर करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कर्ण है कितना 2, तो यहाँ 2 रखेंगे, माइनस लंब है कितना, देखिए करड़ी में 3 तो 3 रखेंगे। और यहाँ पे आपका वर्ग होगा 2 दूनी 4 और करड़ी में 3 का वर्ग करिएगा तो 3 हो जाएगा। आप करड़ी वाला सवाल आप 9th में पढ़ चुके होंगे कि जब किसी भी करड़ी में उपलब्ध किसी भी करड़ी में उपलब्ध मान का अगर वर्ग किया जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, 1 बाहर आ जाता है, 3 हो जाता है। यानी कि अगर वहाँ 5 होगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ अगर 7 होगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 1 अपने आप बाहर आ जाता है। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी में 1, तो इसका फार्मूला यानी इसका वर्गमूल होगा कितना, फार्मूला बोले वर्गमूल होगा 1। ठीक, तो यानी अब इसका आधार मिल गया क्या, 1। अब आपको हल करना है, इसका वैल्यू निकालना है, इसी का पूछा जा रहा है। देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मान पूछा जा रहा है। अब हम यहाँ आपको एक चीज़ दिखाएंगे कि अगर हमने ये मान निकाल लिया तो हमको यहाँ पे ये मान अलग अलग यहाँ पे निकाल करके लिख लेना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटा का, तो कर्ण बट्टे लंब। और ये हो जाएगा आपका दूसरा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का लंब बट्टे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो कर्ण कितना है, देखिए इसका 2 है, लंब कितना है इसका, देखिए करड़ी में 3 है। अब इसका देखिए आधार कितना है, 1 है, लंब कितना है, करड़ी में 3 है। देखिए दोनों का मूल्य ज्ञात हो गया, यानी दोनों का मूल आप जब निकाल लेंगे, यानी मान जब दोनों का आप निकाल लेंगे, अब ये मान आपको यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे देखिए भरेंगे तो क्या करेंगे, कोसेक थीटा का मान है, देखिए आया हुआ है 2/करड़ी में 3, तो यहाँ रख देंगे 2/करड़ी में 3 प्लस कॉट थीटा का मान देखिए आया हुआ है 1/करड़ी में 3, यहाँ लिख देंगे 1/करड़ी में 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, एलसीएम लेके। तो नीचे देखिए हर दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 3 और यहाँ पे हो जाएगा, आप जानते हैं जब सेम होता है तो ये इससे भाग देंगे, ये कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, फिर 3 से इसमें भाग देंगे करड़ी में और ये कट जाएगा, फिर 1 बार में आएगा तो 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 1। अब ये हो गया देखिए 2 1 3/करड़ी में 3। अब इसका जो है हम हर परिमेयकरण करेंगे, आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो हर परिमेयकरण का मतलब इसका गुणा ऊपर और नीचे उतना ही से कर दिया जाता है। तो ऊपर हो जाएगा देखिए 3 करड़ी में 3 और नीचे गुणा करेंगे तो 1 करड़ी में 3 बाहर आ जाएगी। अब देखिए 1 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका करड़ी में 3। अब ये जो मान मिला है ना, कितना का मान है, यानी आप इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू आपको करड़ी में
3 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके सामने कोई भी सवाल हो, चाहे यहाँ गुणा हो, भाग हो, जोड़ हो, घटाना हो, 4 अनुपात दिया हो 5, सबका हम इनको क्या करेंगे, ले करके मान अलग अलग निकाल करके इसमें भर देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, और भी सवाल आप हल कर सकते हैं, जैसे हम आपको यहाँ दे रहे हैं, आप लोग खुद हल करिएगा। साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आप लोग हल करिएगा। इसका जो मान आएगा वो 1 होगा, आंसर जो होगा वो 1 होगा। इसको मान भर करके आप हल करिए, देखिए 1 आएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि आप सवाल हल करना सीख लिए हैं। ठीक है, फिर आगे हल करते हैं दूसरा सवाल। फिर एक और आ गया, अभी जो हल किए थे उससे ज़्यादा कठिन। अब देखिए इसमें जो है लिखा हुआ है कि यदि कॉट थीटा बराबर 5/4 हो तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट्टे 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो देखिए इसको 2 तरीकों में मैं आपको बताऊंगा। एक तो मतलब डायरेक्टली तरीका कि कॉट थीटा का मान भर के हल कर दिया जाए, दिखने में तो नहीं लग रहा है कॉट थीटा है लेकिन हो जाएगा। और दूसरा कि साइन थीटा और कास थीटा का इसे चित्र बना करके, जैसे अभी हल किए थे चित्र बना करके, उससे भी हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे देखिए पहले हम डायरेक्ट हल करते हैं कि एक तरीका है कि यहाँ पे हम क्या करें, सवाल को उतारें। जैसे यहाँ देखिए उतारे हम 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट्टे 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जो है कि अब मान भरेंगे तो अगर चित्र बना के मान भरेंगे तो भी हल हो जाएगा, अगर ऐसे भर देते हैं कॉट के रूप में तो भी। लेकिन आप सोच रहे होंगे यहाँ कॉट तो है नहीं तो फिर भरेंगे कैसे, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कॉट कैसे भरेंगे। क्या किया जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें आप कॉट के रूप में कॉमन लेंगे, तो इसमें अब अगर आप कॉमन ले रहे हैं ना, कॉस ना लीजिए नहीं तो टेन हो जाएगा, साइन लीजिए कॉमन। तो अगर यहाँ पे आप साइन थीटा कॉमन लेंगे ना तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 × 1 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3 कॉस थीटा अब बट्टे हो जाएगा साइन थीटा। क्योंकि जब आप यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन लोगे ना, साइन थीटा जब आप कॉमन लोगे तो साइन थीटा निकल गया, यहाँ था तो यहाँ 2 × 1 बच गया इसके जगह पे, और ये -3 कॉस थीटा तो वही उतर जाएगा क्योंकि इसमें साइन थीटा कॉमन नहीं था। जब कॉमन नहीं होता है तो क्या किया जाता है, जो कॉमन लिया जाता है उसी से उसमें भाग दे देते हैं, क्योंकि दोबारा अगर आप गुणा करके देखेंगे ना तो ये कट जाएगा, फिर आपको यही पता हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से नीचे आ जाइए, फिर नीचे भी आप साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, देखिए मैं ले रहा हूँ, और यहाँ बच जाएगा 3 × 1 अब प्लस 2 कॉस थीटा अब बट्टे साइन थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो कट जाएगा और ये बच गया आपका 2 अब -3 कॉट थीटा। आपको पता होगा एक फार्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, इस फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे बट्टे 3 अब प्लस 2 कॉट थीटा, ये हो गया आपका 2 - 3 कॉट थीटा, 3 + 2 कॉट थीटा। अब इसको हम लोग हल करेंगे, इसमें मान भर के हल करेंगे ताकि इसका हमें आंसर प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे 2 लिखेंगे -3 कॉट थीटा का वैल्यू देखिए कितना दिया है 5/4, यहाँ लिख लिए। अब बट्टे यहाँ देखिए 3 है, 3 उतार लीजिए, प्लस 2 है, 2 उतारिए, इंटू कॉट थीटा का मान देखिए 5/4। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसमें क्या करेंगे, अब आगे लेकर के यहाँ चलते हैं इसको। तो ये हो जाएगा देखिए 2 अब -3 का गुणा ऊपर करेंगे, नीचे नहीं करते हैं, 3 × 5 = 15 अब बट्टे हो जाएगा आपका 4 और टोटल का बट्टा देखिए ये 3 है, यहाँ 3 ले लेंगे, यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ पे अगर मन करे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 2 =
4 यानी 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/2। ये आपका हल हुआ, देखिए कट गया। तो अब हल होगा इसमें एलसीएम लेकर के, ऊपर का ऊपर हल करेंगे, नीचे का नीचे। तो ऊपर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 15, नीचे हो जाएगा 2 तिहाई 6 अब प्लस 5, यहाँ लिख दीजिएगा 4, यहाँ देखिए गलत हो गया एक बार, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 15 अब बट्टा ये एलसीएम हो जाएगा 4, फिर इसका एलसीएम देखिए हम ले ले रहे हैं 2 और यहाँ बड़ा वाला बट्टा है तार लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 अब प्लस 5, तो ये हो जाएगा 8 में से 15 अगर आप घटाते हैं तो 8 में से 15 जाएगा -7 और यहाँ पे हो जाएगा बट्टे 4, ये हो जाएगा 6 5 11, नीचे हो जाएगा 2। तो देखिए क्या होता है कि ये जो है यहाँ आ जाता है और ये ऊपर चला जाता है, तो इस तरह से आपका देखिए क्या बन गया -7/4 गुणा का चिन्ह लगाइए, 2 ऊपर चला गया और 11 यहाँ पर नीचे आ गया यहाँ पे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा -7 और नीचे 11 दूनी 22। ये आपका इसका आंसर होगा। देखिए इतना का हल अगर डायरेक्ट इस रूप में हल करें तो -7/22 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब एक और इसका तरीका है जिसे सीधे सीधे आप इसको चित्र बनाइएगा, बना करके कोण निकाल लीजिएगा, साइन थीटा का चित्र बना के साइन थीटा का मान निकाल लीजिएगा और कास थीटा का, फिर से आप इसमें फॉलो करिएगा, देखिएगा वो भी आंसर आ जाएगा।